हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आप सभी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैंने हरियाणा करंट अफेयर की क्लासेस शुरू की हैं और फर्स्ट क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम हरियाणा जीके का करंट अफेयर करेंगे जो वर्ष 2022 का होगा। देखो, अब कंडी योजना जो है ये चलाई है हमारी हरियाणा सरकार ने। और इस योजना का जो उद्देश्य है ना, उद्देश्य है खुली शिवालिक पहाड़ियों पर पुनः वृक्षारोपण करना। ठीक है। इसके प्रमुख जो तथ्य हैं ना, प्रमुख तथ्य मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस योजना का। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारा शिवालिक क्षेत्र है ना, यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र हरियाणा का, जिसमें हमारे पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर का क्षेत्र आता है, वहाँ पर क्या होगा, फिर से पेड़ लगाए जाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन तो विश्व बैंक के द्वारा धन उपलब्ध कराया जाएगा। जो योजना होगी, इस योजना में जो भी पैसा खर्च होगा उसमें वर्ल्ड बैंक हमारी हेल्प करेगा। इसके तहत अम्बाला व यमुनानगर में वृक्षारोपण किया जाएगा। यह योजना वन, कृषि, पशुपालन व बागवानी विभागों की संयुक्त परियोजना है। यानी कि हरियाणा के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हरियाणा का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हरियाणा का जो एनिमल डिपार्टमेंट है, हरियाणा का जो बागवानी डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट ने मिल करके जो है इस योजना की शुरुआत की है। ठीक है डियर। अगला देखते हैं हम, ड्रोन टेस्टिंग सेंटर। ड्रोन टेस्टिंग सेंटर जो है ये हमारा जो ओपन हुआ है, कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा ये शुरू किया गया है और देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर हिसार हरियाणा में बनाया गया है। यहाँ पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, सारी की सारी जो हमारी फसल्स होती हैं उनके बारे में। ठीक है बच्चों। अगला हम देखते हैं जेल रेडियो झांकी स्टेशन। ये मैं पहले भी आपको क्लास में बता चुका हूँ। जेल रेडियो झांकी स्टेशन जो है, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इसका पूछेगा कि जेल रेडियो स्टेशन शुरू करने वाला प्रथम जिला कौन सा है। तो जेल रेडियो स्टेशन जो है वो पानीपत शुरू करने वाला है सबसे पहले, और दूसरा जो स्थान रहा है वो फरीदाबाद का रहा है, और अभी हाल ही में वर्ष 2022 में जो लिया है वो अम्बाला ने लिया है। ठीक है। और जो ये है, ये किस संस्थान के द्वारा जो है शुरू किया गया है, तो ये तिनका तिनका फाउंडेशन जो है, इनके द्वारा कैदियों को ट्रेनिंग किया जाएगा। और इसमें कोई ऐसा सोचने नहीं है कि जेल वालों की रोड पे जो है झांकी निकाली जाएगी या रेडियो लेके झांकी निकाली जाएगी, कोई ऐसा बच्चा सोच रहा हो। इसमें क्या है कि जो एक कैदी होता है उस कैदी को सूचना दी जाएगी। ठीक है। और वो सूचना किसी न किसी पुलिस अधिकारी तक पहुंचा के आएगा। यानी कि एक जो पर्सन होता है, एक जो व्यक्ति होता है, वो इन्फॉर्मेशन को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक पहुंचाएगा। ठीक है। यानी कि मनुष्य को ही रेडियो बना दिया। ठीक है। जो कैदी वहाँ पे मनुष्य कैद हैं, वो किसी भी बड़े अधिकारी की सूचना लेकर के दूसरे अधिकारी तक पहुंचा करके आएंगे। ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं। अगला है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनता ही बनता है। अगला है सूरजकुंड मेला 2022। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सूरजकुंड मेला जो है वो सबसे पहले कब लगा था। 1987 में लगा था। और इसमें भारत के कुल कितने राज्यों ने भाग लिया था? 7 राज्यों ने भाग लिया था। अब सूरजकुंड का नाम जो लिया गया था वो किस पे लिया गया था? एपी थिएटर पे लिया गया है। सूरजकुंड जो नाम रखा गया, किस पे लिखा गया है? एपी थिएटर पर। सूरजकुंड झील का निर्माण जो है किसने कराया है? ये ऐतिहासिक है, तोमर शासक सूरजपाल द्वारा कराया गया है। अगर सूरजपाल नहीं मिले ऑप्शन में तो हमें अनंगपाल कर देना है, जिन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी, अनंगपाल ने। ठीक है। और वर्ष पूछे तो कौन सा है, तो 10वीं शताब्दी जो है इन्होंने इसकी स्थापना की है। अब जो सूरजकुंड मेले की शुरुआत की थी वो हरियाणा के उस समय कौन मुख्यमंत्री थे? चौधरी बंसीलाल, जिन्होंने 1987 में जो है इसकी शुरुआत की थी, सूरजकुंड मेले की। सूरजकुंड मेला आयोजित करता हरियाणा पर्यटन विभाग है। यानी कि इसका जो आयोजन कराता है सूरजकुंड मेले को, कौन कराता है? हरियाणा पर्यटन विभाग हैं, जिनके स्थापना जो है 1 सितंबर 1974 को हुई थी। ये भी हमें पता होना चाहिए, हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को हुई थी। ठीक है। और जो हरियाणा के पर्यटन मंत्री हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, कंवरपाल गुर्जर प्रेजेंट में हैं। ठीक है। साथ ही हमें जो हम हरियाणा पर्यटन विभाग के सचिव हैं उनका नाम भी पता होना चाहिए। जो हरियाणा पर्यटन विभाग के सचिव हैं उनका नाम है एमडी सिन्हा। क्या नाम है? एमडी सिन्हा। उनका नाम है एमडी सिन्हा। क्लियर है बच्चों? एमडी सिन्हा हमारा ये रहेगा। अगला हम देखते हैं, आगे है सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के नोडल अधिकारी। ठीक है। तो ये हैं राजेश कुमार, नोडल अधिकारी राजेश कुमार हैं।
इसके साथ ही अगर हम देखें सूरजकुंड मेला किसकी देन या मेले का, ठीक है, मेले का श्रेय जाता है, किसको इसका श्रेय जाता है, तो एस के मिश्रा को इसका श्रेय जाता है। अगर बोलते हैं ना कि सर्वाधिक योगदान सूरजकुंड मेला लगाने में किसका रहा है, तो एस के मिश्रा का रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि सूरजकुंड झील का जो निर्माण है उसका प्राचीन नाम भी आपसे पूछेगा, मयूर झील आपसे उसका नाम बताया गया है, बताना है आपको, मयूर झील इसका नाम रहेगा। इसके साथ ही आपसे पूछ ले कि फरीदाबाद में अन्य कौन कौन सी झीलें हैं, तो सबको पता है फरीदाबाद में धोत झील भी है, फरीदाबाद में मयूर झील भी है, फरीदाबाद में अनंगपुर झील भी है, फरीदाबाद में बड़खल झील भी है, सभी को पता है ना, ठीक है। तो ये सारी झीलें जो हैं फरीदाबाद में पाई जाती हैं। इसके साथ ही आपसे फरीदाबाद में डैम की बात करें, बांध की बात करें, तो फरीदाबाद में कौन कौन से बांध हैं, एक तो आपका दोज बांध है, ठीक है, दूसरा आपका पथराला बांध है, कौन सा है, पथराला बांध भी आपका फरीदाबाद में है। इसके साथ ही आपसे दूसरा बांध करें तो आपका जो है एक डैम हो रहा है जो हरियाणा का सबसे ग्रेविटेशनल डैम है, ठीक है, वो आप कमेंट करेंगे हरियाणा का सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल डैम यानी कि गुरुत्वीय बांध कौन सा है, वो फरीदाबाद में स्थापित है, आप बात बताएंगे उसका। और जिसकी स्थापना जो है अनंगपुर शासक ने कराई थी, तोमर शासक अनंगपुर ने कराई थी। क्लियर। अगला देखते हैं, सूर्य की तरह आकार में दिखने के कारण सूरजकुंड का नाम क्या पड़ गया, सूरजकुंड पड़ गया, ठीक है। सूरजकुंड मेले का प्रथम भागीदार राज्य जो है वो कौन था, राजस्थान था। अब एक बात यहाँ पे समझने की है, देखो जो सूरजकुंड मेला है, सूरजकुंड मेला जो है उसकी शुरुआत हुई है बच्चों 1987 में, ठीक है, लेकिन पहली बार जो ऑफिशियल रूप से न होकर के अनऑफिशियल रूप से जो पहली बार भागीदार स्टेट बना है वो 1989 में बना है, और कौन बना है, राजस्थान। अब जो इसके बाद ही हम देखते हैं जो आधिकारिक रूप से देश बना, जो जैसे औपचारिक रूप से पहले राजस्थान बना, ऐसे ही औपचारिक रूप से जो पहली बार देश बना तो वो बना कौन, मिस्र। और कब बना, 2009 में बना, कब बना, 2009 में बना। लेकिन जो ऑफिशियल गजटेड रूप से जो बना इसका अतिथि देश, तो अतिथि देश बना थाईलैंड, जो कि वर्ष 2012 में बना था। कब बना था, वर्ष 2012 में। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्ष 2013 में मेले को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे ये फेमस हो गया था, ठीक है। वर्ष 2015 में सूरजकुंड मेले में सर्वाधिक देशों ने भाग लिया था, कितने देश थे, 20 देश थे। कितने देशों ने भाग लिया था, 20 देशों ने भाग लिया था। सूरजकुंड मेले की दिल्ली से दूरी कितनी है, देखो HSSC पूछने को कुछ भी पूछ सकती है, जब फरीदाबाद की दूरी पूछ सकती है। और हमारा जो धारूहेड़ा में कारखाना है, ठीक है, बाइक का, उसके बारे में भी उन्होंने पूछ लिया था। तो 34वीं सूरजकुंड मेले का भागीदार देश कौन था, भागीदार राज्य कौन था, हिमाचल प्रदेश, और भागीदार देश कौन था, उज्बेकिस्तान। क्लियर। और अभी जो हुआ है वर्ष 2022 में 35वां सूरजकुंड मेला, उसका कौन है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर जो है दूसरी बार भागीदार बना है, एक बार कब बना था, वर्ष 2000 में। कब बना था, वर्ष 2000 में। 35वें मेले में शामिल कुल देश कितने हैं, 20। ये ध्यान रखना कि 20 देश की दूसरी बार शामिल हुए हैं, पहले कब हुए थे, 2015 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखते हैं, 35वें सूरजकुंड मेले के आकर्षण बिंदु कौन सा मंदिर था, वैष्णो देवी मंदिर था। कौन सा मंदिर था, वैष्णो देवी मंदिर। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ऑप्शन में राम मंदिर दे सकता है, क्लियर, ठीक है, राम मंदिर दे सकता है या फिर केदारनाथ दे सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है वैष्णो देवी मंदिर। और कुछ और मंदिर थे, ठीक है, जो इसके इम्पोर्टेंट रहे हैं। कलाकारों को दिए जाने वाले पुरस्कार, यानी कि जो हमारा सूरजकुंड मेला है इसमें जो कलाकार होते हैं उनको 3 पुरस्कार मिलते हैं, कलामणि, कलानिधि और कलाश्री, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर पे होगा कलामणि, जो सेकंड नंबर पे होगा कलानिधि, और जो थर्ड नंबर पे होगा कलाश्री, ठीक है। 35वें सूरजकुंड मेले का आयोजन जो है 4 फरवरी से 20 फरवरी तक होना था, लेकिन चेंज कर दिया गया, जो कब हुआ, 19 मार्च से 4 अप्रैल के बीच हुआ। ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपको यह ध्यान रखनी है। क्यों, क्योंकि हर वर्ष फरवरी में ही चलता है ये, लेकिन अब की बार क्या है, 19 मार्च से 4 अप्रैल के बीच ही हुआ है। 35वें सूरजकुंड मेले का थीम देश जो है पहले बनाया गया था यूनाइटेड किंगडम को, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया और फिर बना कौन, परंतु उज्बेकिस्तान जो है रहा, ठीक है। सूरजकुंड मेले का आयोजन स्थल कौन सा जिला है, आप सभी को पता है फरीदाबाद है। उद्घाटन करता राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, जो राज्य के कौन से हैं, 18वें हैं, ठीक है, राज्य के कौन से हैं, 18वें हैं।
35वें मेले का थीम वाक्य क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या वाक्य है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, काफ़ी सारे जो हैं कैंपेन होंगे, काफ़ी सारे जो हैं योजनाएं होंगी, काफ़ी सारे जो है अभियान होंगे। मोस्टली में क्या है कि अब की बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मेन विषय रखा है, मेन थीम रखा है, मेन जो है इसका वाक्य रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार बांटे गए हैं। अभी राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार में जो है सबसे पहला जो स्थान है वो प्रथम जिला रहा है नूह का, दूसरा जिला रहा है फरीदाबाद का, तीसरा जिला रहा है पलवल का। ठीक है, अब एक जो है हमारी रीटा रानी है, इनका संबंध जो है अम्बाला से संबंधित है और ये इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ वैक्सीनेशन से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, जिन्होंने कोविड की वैक्सीनेशन में बहुत हेल्प की है, तो इंटरनेशनल अवार्ड्स ऑफ वैक्सीनेशन से सम्मानित किया गया है। और किसने किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। ये मैंने मंडाविया लिखा है, तो मांडविया ये पूरा नाम इनका, तो मनसुख मनसुख मांडविया। ठीक है, अगली जो है वो है हमारी विमला सिंवर। ठीक है, विमला सिंवर की अगर हम बात करते हैं तो विमला सिंवर संबंध रखती है हमारे सिरसा से और महिला वर्ष 2021-22 के लिए सोशल वर्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया इन्हें। ठीक है, बहन सन्नो देवी अवार्ड देख लेते हैं, जो कि वर्ष 2022 का है। अब इसकी स्थापना जो है 2010 में की गई थी और आपको बता दूं कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे के अवसर पर 3 पुरस्कार शुरू किए गए थे। बहन सन्नो देवी पुरस्कार और कल्पना चावला पुरस्कार और साथ में इंदिरा गांधी, ठीक है, महिला इंदिरा गांधी शक्ति पुरस्कार जो है वो भी यहीं पे शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस पुरस्कार के तहत जो है प्रारंभ में 51,000 राशि थी, लेकिन अब कितनी है? 1 लाख है। 2022 के लिए किसको दिया गया? सुमन देवी को दिया गया, जो कहाँ से बिलोंग करती हैं? यमुनानगर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम। अगला है खानपुर कला सोनीपत में जो मौर्यों के बाद का वंश है, ठीक है, सुंग वंश, जिन्होंने सुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र सुंग, उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ मौर्य की हत्या करके जो है गद्दी प्राप्त की थी और उनके जो अवशेष हैं वो हमारे सोनीपत के खानपुर कला गांव से प्राप्त हुए हैं। और मिला क्या है? महिला की एक मूर्ति मिली है। टेराकोटा क्या होती है? एक मिट्टी की तरह दिखने वाली धातु होती है। धातु नहीं कह सकते आप, मिट्टी कह सकते हो, कि प्रतिमा मिली है। ठीक है, 23 मार्च 2022 को हरियाणा जबरन धर्म परिवर्तन रोधी कानून बनाने वाला देश का 7वां राज्य बना है। यानी कि ज़बरदस्ती आप किसी से कोई अपना उसका धर्म चेंज नहीं करवा सकते। ठीक है, ऐसा करने वाला हरियाणा देश का 7वां राज्य बना है। और इस सूची में जो प्रथम राज्य है वो प्रथम राज्य है आपका उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा, जिसने 1967 में ये शुरू किया था। ठीक है, अब अगर मान लो आपने ज़बरदस्ती किसी से धर्म शुरू चेंज करवाया तो उसमें आपको 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 वर्ष तक की सज़ा रहेगी। ठीक है, अगर आपने विवाह हेतु अपना धर्म छिपाने की कोशिश की, ठीक है, आप किसी से शादी कर रहे हो और आपने अपना धर्म छिपा लिया, आपने अपनी जाति छिपा ली, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? आपको 3 लाख रुपए का तो जुर्माना और 3 से 10 वर्ष तक की सज़ा होगी। ये ऐसा कानून हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कल्पना चावला अवार्ड, ठीक है, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को पता है कल्पना चावला हरियाणा के करनाल से बिलोंग करती हैं और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, और कोलंबिया में जो है जब ये वापस आ रही थी तो कोलंबिया में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, सभी को पता है। ठीक है, तो कल्पना चावला अवार्ड जो है इसकी राशि जो है कितनी है? 51,000 है। और शुरुआत ये भी सेम अभी मैंने बताया था 8 मार्च 2010 को शुरू किया गया था और वर्ष 2022 में ये भावना सैनी को दिया गया है जो हिसार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? प्रतिवर्ष जो होता है, प्रतिवर्ष एक विधानसभा का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ विधायक यानी कि एमएलए चुना जाता है। एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। तो वर्ष 2021-22 में जो है किसे चुना गया है? तो वर्ष 2021-22 के लिए पुरुष विधायक चुना गया नीरज शर्मा को, जो एनआईटी फरीदाबाद से विधायक है यानी कि एमएलए हैं। ठीक है, और महिला में चुना गया है निर्मला रानी को, जो कि गन्नौर से संबंधित हैं। ठीक है, कौशल वृद्धि केंद्र यानी कि जो हमारे यंग जनरेशन है उसको क्या होगा? ट्रेनिंग दी जाएगी, कौशल दी जाएगी, टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अंदर काम सिखाए जाएंगे। जैसे हम आईटीआई वगैरह में जाते हैं तो इस तरह से जो होता है
तो ऐसा एक कौशल वृद्धि केंद्र ओपन किया गया है। कहाँ किया गया है? उचाना खुर्द जींद में स्थापित किया गया है, जो कि राज्य का पहला होगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। कमिंग क्लास में हम फिर से अपना सेकंड क्लास लेके आएंगे, और सभी बच्चे इस क्लास को शेयर करें और लाइक करें, और जो जो किसी का कोई डाउट है तो वो कमेंट करें, उनका रिप्लाई होगा। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, ध्वज सॉरी अपना जो है ग्रेविटेशनल बांध जो है उसका क्या नाम है, और वो फरीदाबाद में स्थापित है, मैंने बता भी दिया है कि वो किसने बनाया था। आपको सिर्फ उसका नाम बताना है। कमेंट करें सभी स्टूडेंट। थैंक यू।